हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 6 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट सिस्टम फर्मवेयर अपग्रेड, दूसरा है सिस्टम डिफॉल्ट कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर से, सिस्टम रिस्टार्ट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर से, सिस्टम बैकअप डाउनलोड एंड अपलोड, वाइप पिकअप ट्रेस और नेटवर्क आईपी कोई भी सिस्टम से कैसे पिंग करेंगे। फर्स्ट है सिस्टम फर्मवेयर अपग्रेड। सिस्टम में 3 ऑप्शन रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और स्टेटस। उसमें हम मेंटेनेंस में जाएंगे। उसमें फर्मवेयर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड फर्मवेयर फ्रॉम पीसी। इसका जो फाइल रहता है वो आईएसओ इमेज फाइल रहता है, वो आपको अपने मैट्रिक्स डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगा। तो आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ जो कुछ भी लोकेशन पे आपने सेव किया है वो फाइल आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह का ये आईएसओ फाइल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसार यूसीएस 3.3.0, ये डिस्क इमेज फाइल है, आईएसओ इमेज फाइल। तो आपको प्रसार यूसेस 3.3.0 बाय डिफॉल्ट आपको जिप फॉर्म में ये फोल्डर मिलेगा, आपको वो अनजिप करके लेना है। उसमें का जो आईएसओ इमेज फाइल है वो सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से आपको अपलोड करना है। अपलोड बटन हिट करने के बाद आपको आगे कुछ भी नहीं करना है जब तक कि सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। अब आईएसओ इमेज फाइल पूरी तरह अपलोड होने के बाद सिस्टम आपको एक बार प्रॉम्प्ट करेगा कि सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए, तो उस वक्त आपको खाली वो रिस्टार्ट करना है। जब भी ये प्रोसेस चालू रहेगा फर्मवेयर अपलोड का, आपको ना ही रिफ्रेश करना है ना ही लैपटॉप बंद करना है। उसका जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस होने तक आपको रुकना है। जब ये आईएसओ इमेज अपलोड होगा तब जाके सिस्टम आपको सिस्टम रिस्टार्ट के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, उसी वक्त आपको रिस्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिस्टम डिफॉल्ट। अगर फर्स्ट जब भी कोई सिस्टम आप लगाते हैं तो एक बार जरूर सिस्टम डिफॉल्ट करके लीजिए, या फिर आपको किसी बग की वजह से सिस्टम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं तो आप मेंटेनेंस में आके सिस्टम डिफॉल्ट का ऑप्शन है, डिफॉल्ट दी सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि एंटर एसी पासवर्ड इन रिवर्स। मतलब आपका कोई भी सिस्टम इंजीनियर का पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर रिवर्स में डालना है और ओके प्रेस करना है। उसके बाद ये सिस्टम पूरी तरह से डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके पासवर्ड रिवर्स डालने के बाद यहाँ पर काउंटडाउन चालू होता है 140 सेकेंड का। तो उसके बाद सिस्टम डिफॉल्ट होता है और अपने आप लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर डिफॉल्ट होने के बाद। जब आप सिस्टम डिफॉल्ट करते हैं तो इसका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट होता है, आईपी एड्रेस और पासवर्ड वही रहेगा, ये आप जरूर ध्यान में रखिए। थर्ड है सिस्टम रिस्टार्ट। अगर आपने कुछ चेंजेस किया है या इंटेंशनली सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिस्टम को मेंटेनेंस ऑप्शन से रिस्टार्ट सिस्टम पे क्लिक करके भी आप रिस्टार्ट कर सकते हैं विदाउट पूरा सिस्टम हार्डवेयर के थ्रू ऑन ऑफ करने के बजाय। यहाँ पर भी सेम इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया है, दिस विल रिस्टार्ट द सिस्टम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जब ओके प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स में आपको पासवर्ड पूछेगा। तो रिवर्स सिस्टम इंजीनियर पासवर्ड रिवर्स में डालने के बाद जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम पूरी तरह से रिस्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम बैकअप डाउनलोड एंड अपलोड। कंसिडर कीजिए कि आपको सिस्टम का बैकअप लेना है तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन बैकअप रिस्टोर में जाना है। यहाँ पर आपको बैकअप पे क्लिक करना है बैकअप लेने के लिए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िग बैकअप विथ डेट जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। ये पूरा सिस्टम का बैकअप है आज के दिन का। आज के दिन अब तक जितना भी सेटिंग मैंने इस सिस्टम में किया हुआ है उसका बैकअप ये यहाँ पर डाउनलोड हुआ है। बाय डिफॉल्टेड डाउनलोड फोल्डर में जाता है किसी भी पीसी के। अगर आपको ये वापस सेम बैकअप अपलोड करना है तो आप सेम लोकेशन रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन पे ब्राउज करना है। आपको डाउनलोड में आपको वो फाइल सिलेक्ट करना है कॉन्फ़िग बैकअप। ये देखिए आज का ये फाइल है, जिप फाइल आपको क्रिएट करना है, उसे अनजिप नहीं करना है और रिस्टोर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिस्टोर करने के बाद सिस्टम एक बार रिस्टार्ट होगा तो आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद जैसे पहले था उस बैकअप जब आपने लिया था उस वक्त जो कुछ भी सेटिंग था उस सिस्टम में वो एज इट इज चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइप पिकअप ट्रेस। अभी कंसिडर कीजिए कुछ वॉइस रिलेटेड इश्यू आ रहा है सिप ट्रंक या फिर सिप एक्सटेंशन में या फिर कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू आ रहा है सिप में, तो आप उसका ट्रेस ले सकते हैं। कंसिडर कीजिए कि कोई भी सिप ट्रंक आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो और वो रजिस्टर नहीं हो रहा है या फिर आपको देखना है कि कौन सा MSN DDI नंबर आ रहा है, तो उस केस में सर्विस प्रोवाइडर आपको पिकअप ट्रेस फाइल मांगते हैं कि उनके तरफ से प्रॉब्लम है या ईपी बेस के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पिकअप ट्रेस लेना पड़ता है। तो पिकअप ट्रेस लेने के लिए मेंटेनेंस में ही पिकअप ट्रेस करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंटरफेस लैन वैन दोनों को टिक करना है। RTP पैकेट्स मतलब जो कुछ भी ऑडियो पैकेट्स रहेंगे जो कॉल करने के बाद जो ऑडियो पैकेट्स का फ्लो होता है वो भी इसमें कैप्चर होगा। तो आपको ये सब टिक करके यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद तो आपको इस बीच में कोई कॉल करना, अगर कॉल रिलेटेड इश्यू रहेगा तो आपको पिकअप ट्रेस चालू करने के बाद कॉल करना है। कॉल करने के बाद अगर आपका कॉल पूरी तरह कंप्लीट हो गया है तो आपको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद सेव ट्रेस फाइल, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड में ये पिकअप ट्रेस फाइल डाउनलोड हुआ है। इसको आपको ओपन करना है वायरशार्क सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर टेलीफोनी में जाना है वाइप कॉल्स। फिलहाल अभी तो कोई कॉल नहीं किया, इसके लिए ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन आप जब भी आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फिल्टर्स है कॉल रिलेटेड डाटा यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क आईपी पिंग। मेंटेनेंस में आपको नेटवर्क डायग्नोसिस में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल का DNS डाला है यहाँ पर। तो जब भी आप कोई सिप ट्रंक रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स सर्वर यूसीएस के साथ, तो आपको देखना पड़ता है कि अगर सिप ट्रंक रजिस्टर नहीं हो रहा तो जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको मीडिया आईपी, सर्वर एड्रेस, गेटवे आईपी एड्रेस, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, कस्टमर आईपी वगैरह। तो कस्टमर आईपी तो आप दे देते हैं इंटरफेस को, लेकिन सिप ट्रंक रजिस्टर नहीं होता, तो उस केस में आपको मीडिया आईपी या सर्वर आईपी जो होते हैं वो रजिस्टर नहीं, वो पिंग हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको मेंटेनेंस में नेटवर्क डायग्नोसिस से आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको नेटवर्क डायग्नोसिस पे क्लिक करके आपको आईपी एड्रेस डोमेन नेम में आईपी एड्रेस डालना है, जो कोई भी आईपी एड्रेस रहेगा। मैं यहाँ पर गूगल DNS का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ और स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल DNS की तरफ से मुझे रिप्लाई मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट इसमें और एक ऑप्शन है कनेक्टिविटी। अगर आपका सॉफ्ट फोन वगैरह रहेगा तो वो रजिस्टर नहीं हो रहे, तो आपको यहाँ पर देखना है कि
ये स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो ये दोनों एपीएनएस कनेक्टिविटी एफसीएम कनेक्टिविटी दोनों सक्सेसफुल आना चाहिए, तब जाके इसका मतलब है कि आपका सिस्टम एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ उसको इंटरनेट मिल रहा है। और इंटरनेट नहीं मिल रहा तो नेटवर्क सेटिंग में जाके डीएनएस वगैरह या डिफॉल्ट गेटवे वगैरह चेंज करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।